दोस्तों, आज के इस तज्जिये में हम बात करेंगे शादाई के चौथे एपिसोड की। भाई, इस दफा तो कहानी ने ऐसी करवट ली है कि सब कुछ हिलाकर रख दिया। पुराने खानदानी राज और ताकत की ये जंग अब बिल्कुल नए रास्ते पर निकल पड़ी है। आज हम मिलकर इस पूरे एपिसोड का ऑपरेशन करेंगे, उसके अंदर छुपी सियासत और किरदारों के जज्बात को बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस डिस्कशन का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले हम देखेंगे थाने में होने वाला जबरदस्त रेस्क्यू, फिर बाद आएगी एक इंतहाई तारीख खानदानी राज पर, उसके बाद अली की अंदरूनी कश्मकश, फिर एक बिल्कुल नई कारोबारी शराकत और आखिर में एक ऐसी कसम जिसे कभी माफ नहीं किया गया। तो आइए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, थाने में रेस्क्यू और ताकत का खेल। अब जरा इस मंजर को इमेजिन करें। एक तरफ वो करप्ट इंस्पेक्टर सीना तान कर धमकी दे रहा था कि 7 साल सलाखों के पीछे गुजारने पड़ेंगे। वो तो अली को बस एक आम सा बेरोजगार लड़का समझ रहा था ना। लेकिन सीन एकदम पलट जाता है जब मिराल और सुपरिंटेंडेंट वहां एंट्री मारते हैं। मिराल की धमकी सुनी थी, मेरा एक फोन कॉल इस पूरे स्टेशन को मुअत्तल करवाने के लिए काफी है। वाह! जो पुलिस वाला पहले रिश्वत के नशे में अकड़ा हुआ था, वो 1 सेकंड में जमीन पर आ गया। ये होता है असल पावर का इस्तेमाल। इस मुदाखलत का नतीजा क्या निकला? फौरी तौर पर सब कुछ ठीक हो गया। इंस्पेक्टर ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। तारिक, जो इतने अरसे से अली के वालदैन के लिए अजाब बना हुआ था, चुपचाप फ्लैट खाली करके निकल गया। चोरी के पैसे भी वापस मिल गए। और सबसे बड़ी बात, हमें और अली को मिराल के असर रसूख और उसकी ताकत का एक बहुत ही सॉलिड एहसास हुआ। मतलब मिराल ने साबित कर दिया कि वो किसी से दबने वाली नहीं है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, एक तारीख, खानदानी राज और माजी का साया। टेंशन अपने एब्सोल्यूट पीक पर तब आती है जब अलिया का भाई बिलाखिर अली खान के वालदैन की मौत के बारे में जुबान खोलता है और वो सिर्फ एक जुमला कहता है, ये कोई हादसा नहीं था। भाई, ये सुनते ही तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक जुमला पूरी कहानी में खौफ और संगीनी की एक बिल्कुल नई लहर दौड़ देता है। और यहां पर आती है सबसे जबरदस्त ड्रामेटिक आयरनी। ये कत्ल था, एक नहीं बल्कि 2। अब हमारे सामने ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि अली के वालदैन का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसी औरत के भाई ने किया था जिसे अली ने रिजेक्ट किया था। एलिया को जैसे ही पता चलता है कि उसके अपने भाई ने ये कत्ल किए हैं और उसकी दुश्मनी के निशाना अली खान वही शख्स है जिसके माँ बाप को मारा गया, तो कहानी एक बहुत ही खौफनाक टर्निंग पॉइंट ले लेती है। आम तौर पर ऐसी बात सुनकर कोई भी डर जाता, लेकिन आलिया, वो डरने या पीछे हटने के बजाय और भी खतरनाक हो गई है। उसका नया मंसूबा देखें। उसने अपने फैक्ट्री प्रोजेक्ट से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। उसने अली खान को पूरी तरह तबाह करने की कसम खा ली है। उसकी हर अजीज चीज छीनने का इरादा कर लिया है। यहां तक कि उन लोगों को भी निशाना बनाने का सोच लिया है जिनसे अली मोहब्बत करता है। ये जो बदले की आग है ना, ये उसे एक बेहद खतरनाक दुश्मन बना रही है। इस सब के बाद आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अली की अंदरूनी कश्मकश, खौफ और मोहब्बत के दरमियान। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या अली का डर उसका मुस्तकबिल तबाह कर देगा? अली को अंदर ही अंदर ये लगने लगा है कि उसकी मौजूदगी मिराल की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आफत लेकर आती है। पुलिस स्टेशन वाला वाकया इसकी एक प्राइम एग्जाम्पल थी। ये डर उसे अंदर से खा रहा है, हालांकि वो खुद ये मानता है कि वो मिराल की मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका है। तो क्या ये डर और खौफ उसकी आने वाली खुशियों को बर्बाद कर देगा? फिर यहाँ दादी जान की वो बेहतरीन और हिकमत से भरी नसीहत आती है। उन्होंने अली से बहुत ही खूबसूरत बात कही, तुमने इस खौफ को अपने अंदर जड़ें मजबूत करने दी हैं। तुमने अपनी जिंदगी के हर दरवाजे और खिड़की को बंद कर लिया है और रोशनी की एक किरण को भी अंदर नहीं आने दे रहे। दादी जान उससे कितने अच्छे तरीके से समझाती हैं कि अपने दुख को अकेले सहने के बजाय अपनों के साथ बांटना चाहिए। सच्चाई दर्द को छुपाना नहीं बल्कि उससे बाहर निकलना है। ये वाकई इस एपिसोड का एक बहुत ही इमोशनल और पावरफुल लेसन था। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, नई कारोबारी शराकत और खुशकिस्मती का आगाज। मिराल ने यहाँ जो अप्रोच लिए वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने बाकायदा अली को अपना लकी चार्म करार दे दिया है। उसका मानना है कि जब से अली उनकी जिंदगी में आया है ना, उनके खानदान पर लटकती हुई मुसीबतों की तलवार बिल्कुल गायब हो गई है। और इसी खुशी में उसने बिना सोचे समझे एक नया बिजनेस शुरू कर दिया जिसका नाम रखा मिराल अहमद एंटरप्राइजेज। और सबसे मजे की बात, अली को बगैर किसी इंटरव्यू के उसमें शामिल भी कर लिया। एक जिंदा दिल चेहरे के पीछे छुपी हुई खामोश उदासी, ये लाइन इन दोनों किरदारों के दुख छुपाने के अंदाज को बहुत परफेक्टली डिस्क्राइब करती है।
कॉफ़ी शॉप के उस सीन में हमें इन दोनों की केमिस्ट्री का एक बहुत गहरा मकसद समझ आता है। अली बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगा लेता है कि मिराल किस तरह अपनी बातों और मुस्कुराहट के पीछे अपनी अंदरूनी उदासी छुपाने की कोशिश कर रही होती है। दोनों के दरमियान अपने अपने दर्द की ये जो मुश्तरका पहचान है ना, ये उन्हें चुपचाप एक दूसरे के और भी करीब ला रही है। और अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, ना माफ की गई कसम और एक पुरानी रंजिश। इस पूरी टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। बरसों पहले अतिया नाम की एक खातून इस खानदान की इज्जत पर एक बड़ा दाग लगाती है। फिर मौत के बिस्तर पर शाहनवाज अपनी माँ से एक इंतहाई सख्त कसम लेता है कि अतिया को कभी किसी भी हाल में माफ़ नहीं किया जाएगा। और अब आज के दिन में जब दादी जान की हालत वक्त के साथ खराब हो रही है, उनका दिल आखिरकार पिघल रहा है और वो अपनी बिछड़ी हुई बेटी को देखने के लिए शदीद बेचैन है। इस सब में सबसे हैरानी की बात क्या है भला? अली खान को तो मालूम ही नहीं कि उसकी अतिया नाम की कोई फूफी भी एग्जिस्ट करती है। ये सदियों पुराना खानदानी राज अब टूटने की बिल्कुल हद पर है। हम इस डिस्कशन को एक बहुत ही अहम और फिक्रंगेज सवाल पर छोड़ेंगे। जरा सोचिए, जब इन कातलों की हकीकत, एलिया की वो खतरनाक साजिश और इस छुपी हुई फूफी का राज पूरी तरह सबके सामने आएगा, तो आखिर में कौन बचेगा? ये तमाम राज जब अगले एपिसोड में आपस में टकराएंगे तो क्या तूफान आएगा? ये देखना वाकई इंतहाई दिलचस्प होगा। उम्मीद है इस तज्जिए से इस कहानी के इन गहरे राजों को समझने में मजा आया होगा। हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।